अरे so after 2 months काफ़ी कुछ हुआ इन लास्ट 2 महीनों में एंड आई विल बी ऑनेस्ट one of the hardest time of my life again. Everything is just going south to the extent कि हाँ अब फटना शुरू हो चुकी है बट आई नो कि इस पार्ट से भी मैं गुजर जाऊंगा if we just build me up more as a character, as a person, as an individual. And a lot of things happened. And I also doubted कि क्यों कर रहा है ये सब. I should just leave. आज कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे. I don't know कि ये वीडियो तुम कब देख रहे हो, देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो. मैं क्या पता ये वीडियो ना भी डालूँ. It will be a raw video, just me sharing my experience, my perspectives with you, and a lot of fuck ups तुम्हारे साथ शेयर करूँगा. Starting with money. So recently I started earning, and after working with ISRO and of course Election Commission of India, एक चीज़ जो सोसाइटी ने हमेशा सिखाई थी कि यस, वैसे तो मैं हर एक चीज़ जितनी भी सोसाइटी ने मुझे परोस के दी है कि लाइक यू हैव टू टेक दिस इज़ व्हाट वी डू हियर, मैं सीधा सीधा नकार देता हूँ कि नहीं ये तो मैं नहीं लूँगा, हाँ इसके अलावा कुछ है तो दे दो. बट एक चीज़ जो सोसाइटी ने ज़रूर सिखाई है बहुत हद तक मुझे लगा कि हाँ इट्स लाइक कि हाँ ये चीज़ बहुत ट्रू है कि जब तुम कमाने लगोगे यू विल रियली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी. वैसे तो मेरे इतने ज़्यादा कुछ खर्चे हैं नहीं, मैं एक सेम शर्ट पहन के जिम भी चला जाऊँगा एंड सेम शर्ट पहन के कहीं घूमने भी जा सकता हूँ. आई एम नॉट दैट क्लिंगी गाई जिसके डिफरेंट डिफरेंट टायर्स हैं जो बहुत खर्चीले हैं. एंड आई वॉज थिंकिंग कि मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हूँ मनी के मामले में. आई स्पेंड माई मनी वाइसली. बट जब मैंने खुद अर्न किया एंड आई वॉज फोर्स टू spend my expenditure according to what I have, it was literally tough for me क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी मेरे पास विच आई स्टार्टेड हैविंग नाउ. कि कैसे अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है. लाइक डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एट ऑल, क्योंकि आई नो ये बहुत 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 डीप बात कहूँगा मैं कि अपने यंग एज पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो क्योंकि ऑल द मनी यू हैव इन योर यंग टीन एजेस दैट यू आर अर्निंग इज़ वेरी लिटिल. सो इससे अच्छा जो तुम वो छोटी सा अमाउंट अर्न कर रहे हो वो अपने ऊपर ही इन्वेस्ट करो, ना कि स्टॉक मार्केट में, क्योंकि इवेंचुअली वो स्टॉक मार्केट तुम्हें 10-15% इंटरेस्ट देगी. कितना? 1,000 पे, 5,000 पे, 10,000 पे. एंड गेस व्हाट, 10,000 का 15% इज़ लाइक 1,500. तो साल का 1,500 रुपये लेके तुम कहाँ ही जाओगे? आई डोंट थिंक सो कहीं जा पाओगे. बट टू सी 10,000 को तुमने कोर्सेज में इन्वेस्ट किया हो, कोई एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी की हो, कुछ टेस्ट किया हो बेस्ट ऑफ थिंग्स, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. एंड दिस इज़ व्हाट आई लर्न रिसेंटली कि तुम्हें इन्वेस्ट अपने आप पे करना है, एक्सपीरियंसेस पे करना है, चीज़ों पे करना है, ना कि स्टॉक मार्केट में. द फर्स्ट पे चेक आई हैड, एक इन्वेस्टमेंट का एक रूल है कि स्टार्ट विद योर फर्स्ट पे चेक. बट आई थिंक उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया भी रखना ज़रूरी है कि एटलीस्ट यू हैव लाइक 1 लाख, तो उसका उस फर्स्ट पे चेक से स्टार्ट करो. क्योंकि 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, आई डोंट थिंक सो कि इज़ राइट डिसीजन इन दैट वुड बी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, क्योंकि इट्स जस्ट 10-15% जो कि तुम्हें कहीं नहीं लेके जाएगा 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर. उससे अच्छा कोर्सेज खरीदो,
क्या पता वो 6 महीने में ही तुमको रिटर्न ज़्यादा दे दे, 2x 3x 100x मे बी. सो दिस वॉज वाई लर्निंग लॉट अबाउट मनी. सेकेंड थिंग दैट आई लर्न, और जिसके बारे में मैंने बहुत बहुत सोचा, दैट वॉज ऑल अबाउट सेल्फ डाउट. लास्ट 1 महीने से मैं अपने ऊपर इतना ज़्यादा सोचने लगा हूँ. लाइक आई एम जस्ट ओवर थिंकिंग. मुझे पता है मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, बट यू ऑलवेज हैव टू थिंक बिफोर यू डू एनी थिंग. यहाँ पे मेरे को एक बहुत 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 फनी और बहुत ही फिलोसॉफिकल बात याद आती है. लाइक अज्ञान तुम्हें अंधकार की ओर ले जाएगा एंड ज्ञान तुम्हें घोर अंधकार की ओर ले जाएगा. अब मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ मैं पूरी चीज़ें समझ चुका हूँ ब्रह्मांड में, आई नो एवरी फकिंग थिंग इन द वर्ल्ड, बट आई जस्ट एक्सपीरियंस्ड इट. यस, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता हो, इफ़ यू आर जस्ट एवरेज डम गाय, यू डोंट डाउट योर सेल्फ, तुम्हें ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में ना पता हो, तुम्हें ये ना पता हो कि इसका क्या क्या आउटकम आ सकता है, तो तुम्हें पता है इधर आई विल जस्ट डू इट, इधर आई वोंट डू इट, और एक चीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा एक और हो जाएगी, दो और हो जाएगी. बट इफ़ यू नो थिंग्स, हाँ इसका ये आउटकम भी हो सकता है, ये 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 भी हो सकता है, देन you hesitate or taking that step. Sometimes it's compulsory, you need to take the action, तुम ले लेते हो. बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब जब तुम्हें उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, जब जब तुम्हें उस चीज़ के बारे में ज्ञान होगा, इट विल बी लाइक कि ज्ञान तुम्हें घोर अंधकार की ओर ही धकेलेगा. इट्स ऑलवेज ऑलवेज लाइक कि ज्ञान तुम्हें घोर अंधकार की तरफ ही लेके जाएगा. दिस इज़ वॉट आई अंडरस्टूड फॉर लास्ट 1 month. A guy who is just trying out a lot of things, trying out workshops, trying out his YouTube channel, trying out to earn money, trying out to experiences of the weirdest in life, like working with Election Commission of India while voting. Like a person who's doing something, don't know what, but yes, something supposedly. और एक साइड पे एक एवरेज गाय है who is going to college, having fun, having friends, and a lot of benefits. What the majority of 18, 19 or 20, 21-year-old are doing. मुझे मज़ा भी आ रहा है, नो डाउट मुझे मज़ा नहीं आ रहा. आई एम गेटिंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टू गेन, a lot of knowledge, a lot of friends, a lot of experiences, and somewhere looking this side, I'm also getting jealous. See, there is nothing that I will be lying on this channel. मैं यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर करने के लिए बैठा हूँ एंड आई एम जस्ट शेयरिंग आउट माई जर्नी. हाँ मुझे जेलसी फील होती है, लाइक नॉर्मल टीन एज और टीनेजर, बट मुझे ये भी पता है कि मैं एवरेज इंडियन टीनेजर से थोड़ा सा अवब हूँ. कि जैसे जैसे मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को समझ रहा हूँ, आई एम जस्ट डाउटिंग ऑन माई एग्जिस्टेंस मोर. कि let me tell you, I have 3 layers of point of views. Like one is I want to do this, and yes, you want to do this, you will do this. The second is like a doubt stage or a safe zone that जो तुम्हें कहता है कि think about it. Either you want to do it, either you are inspired, either you are jealous, either you are just for time pass, you want to do this. और एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि why does it make any sense? No. Majority of the chances are on my third point of view, the third perspective, the third eye. Always ask this first question, why, and does it make any sense? Majority of the chances the answer is freaking no. But I still
goes along with either perspective number 1 or perspective number 2, POV 1 or POV 2, and do or don't do the things. It's just कि I know I have to do this thing. I do sound like कि मैं ये कर नहीं रहा या कर नहीं सकता, मुझे पता है मैं ये कर लूँगा, but at the end क्यों? The why is not enough strong. Simon Sinek एक book है Start with Why, like what, how and why. अगर तुम्हारा वाई क्लियर होगा और व्हाट और हाउ तुम्हारा ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा या तुम ढूंढ लोगे, बट क्यों जब तक तुम्हारा इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, यू डोंट हैव कि मुझे ये चीज़ करनी है. और इस चीज़ का मेरे पास एक लाइफ एग्जांपल भी है, लाइक कि व्हेन आई हैड माय 10th बोर्ड्स, या मेरे पास पैसे नहीं थे, सो मुझे ये बार बार कहा गया कि यू आर जस्ट अ फेलियर, तो कुछ नहीं कर सकता, खुद कमाएगा, खुद अपने पैसे कमा, अभी तो 18 साल से ऊपर हो गए. और तब मैंने ये बातें सुनी, आई वाज लाइक ओके, 12th में मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा, एंड आई गॉट इट. मैं एक 18 की उम्र से, हाँ मुझे नॉट डेलिबरेटली बट हाँ एक फनी वे में या अनकॉन्शियस मैनर में बताया गया कि नाउ यू हैव ग्रोन अप, स्टार्ट टू अर्न. विद इन 10 months आई स्टार्टेड अर्निंग व्हाइल आई डेवलप्ड माई स्किल्स. कि उस इंसान को या उस पर्सपेक्टिव को मुझे मना करना है कि नो ब्रो यू आर रॉन्ग, मैं सही हूँ. तो 10th में अच्छे 10th में बुरे मार्क्स लाने के बाद 12th में अच्छे मार्क्स, 18 के बाद पैसे कमाना. बट अब मुझे ये समझ आने लग पड़ा है, हाँ एक बुढ़ाऊ कह सकते हो, कि दे ऑलवेज हैव समथिंग टू से अराउंड. क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि तुम ऑलवेज उनकी बातों को गलत प्रूव करते ही रहोगे. देयर आर टाइम्स जब तुम गलती से कोई मिस्टेक कर बैठोगे एंड दे ऑलवेज हैव अ पॉइंट कि अब बोल. लाइक 10th में कम मार्क्स आए, 12th में अच्छे आए. फर्स्ट सेमेस्टर आई गॉट फेल्ड. Yes, I failed in my first semester exams. I got around 25 marks in history, which was all mistake of the university. मैंने री-एवेल्यूएशन के लिए एग्ज़ाम दिया. हाँ, मैंने री-एवेल्यूएशन के लिए और रीचेकिंग के लिए अपना एग्ज़ाम पेपर दिया. And I was like 52 marks again in that. Again a circle of negative to positive to negative to positive. फिर 18 पे कुछ नहीं है मेरे पास, by 19 I have something. मुझे पता है विद इन नेक्स्ट 1 or 2 month I won't have any client because मैं उस पर इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहा. एंड आई विल स्टिल लिसन आउट समथिंग कि अब वो पहले तो बहुत पैसे कर रहा था, अब तेरे पास कोई पैसे नहीं है. एंड मुझे फिर पता है कि मे बी नॉट मे बी श्योरली मेरे जब यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, फिर एक पॉजिटिव नोट आएगा कि यस फिर पैसे हैं. फिर देयर विल बी अ चांस कि मे बी यूट्यूब चैनल उठ जाए या समथिंग हैपन्स, मैं बीमार हो जाऊँ, आई कांट अपलोड वीडियोज़, तो फिर एक बुरा साइकिल आएगा, बुरा एक नोट जुड़ जाएगा. तो किसी और को बताने के लिए कि नहीं तुम गलत हो, मैं ज़्यादा सही हूँ, दैट इज़ नॉट द वे ऑफ लिविंग लाइफ. तो जो भी करना है अपने लिए करना है. द आंसर ऑफ वाई फॉर मी. और मेरा लाइफ को देखने का नज़रिया लिटिल बिट ट्रिकी, लिटिल बिट डिफरेंट. आई एम स्टिल सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सब पता है. आई नो एवरीथिंग थिंग इन दिस वर्ल्ड. मेजॉरिटी ऑफ जो लोग उससे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, जैसे कि यू आर नॉट वट यू आर लुक लाइक, रेदर यू आर होल डिफरेंट पर्सनैलिटी when you listen. And on a more deeper level, they say you are totally opposite to the personality you show outside the world. So we talked about money, we talked about self-doubt,
Now the third thing, lack of support. No matter what, तुम जितना मर्जी प्रूव कर लो, हाँ ये सेल्फ डाउट से ही कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है ये टॉपिक, बट स्टिल लिसन मी आउट. तुम जितना मर्जी लोगों को रिसर्च से तो तुम पे प्रूव करने के लिए, जितना मर्जी तुम लोगों के लिए नहीं खुद के लिए करो कि यस मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं गिटार बजा सकता हूँ, मैं वर्कशॉप्स कर सकता हूँ, मैं इसरो के साथ काम कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब वीडियोस बना सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ. बट टिल अ स्मॉल बाउंड्री. तुम एक इन्वायरमेंट के अंदर रह के ही काम कर सकते हो टिल द पॉइंट तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं. अगर आई नो मैं ये चीज़ बहुत नेगेटिव सेंस में बोल रहा हूँ, बट आई डोंट नो कि तुम मेरी बात को समझ भी पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो. बट द थिंग इज टिल अ सर्टेन एज, यस मैं 20 साल का हो चुका हूँ, बट आई स्टिल हैव सम रिस्ट्रिक्शंस. आई डोंट गेट सपोर्ट ऑन फ्यू थिंग्स लाइक गेटिंग ऑन अ सोलो ट्रैवलिंग ट्रिप. टिपिकल इंडियन पेरेंट्स एंड खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा, थोड़ा वियर्ड एक्शन लेना पड़ेगा. मैं बहुत 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 माइन्यूट या नैरो पर्सपेक्टिव में ये बात कर रहा हूँ. हाँ इसका ब्रॉडर सेंस है कि जस्ट डू इट, वट एवर हैपन्स विल फिगर इट आउट. आई टोटली सपोर्ट दिस पर्सपेक्टिव. नॉट एक बहुत सारी चीज़ें अकेले करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग कि हाँ मैं ये चीज़ थोड़ी अलग करूँगा सबसे, विच आई नो आई कैन डू इट. इट ऑल कम्स टू द पॉइंट थोड़ी सपोर्ट हो तो इट्स लाइक कि या आई हैव वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी मेड बाय मी. इट्स लाइक कि अगर तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पैदल जाना हो, यू टेक टाइम अराउंड 1 आवर. अगर तुम्हारे पास साइकिल हो यू टेक 10 मिनट्स, तुम्हारे पास बाइक हो तुम 5 मिनट लोगे. आई नो आई एम ए टीन, मैं ए से बी पॉइंट पैदल जा सकता हूँ, मुझे 1 घंटा लगेगा. बट इफ़ यू हैव समवन सपोर्ट जो अपनी बाइक तुम्हें कैरी करने के लिए दे सकता है या तुम्हें बाइक दे सकता है अपनी, तो वही 1 घंटे का काम 10 मिनट में 5 मिनट में कर लोगे. इट ऑल कम्स टू डाउन कि तुम्हारे पास कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तुम कितने ज़्यादा एफर्ट्स डालते हो और कितने ज़्यादा सपोर्ट है तुम्हारे पास. आई डोंट नो कि तुम ये पॉइंट कैसे ले रहे हो या किस पर्सपेक्टिव में तुम्हारे पास ये पॉइंट आ रहा है, बट मैं इतना सिंपली कहना चाहता हूँ कि अगर एक टीनेजर के पास या एक अडल्ट के पास या एक ओल्ड पर्सन के पास ये रिसोर्सेज हैं, एक टीनेजर के पास उसकी फिज़िकल मेंटल फिटनेस है, एक अडल्ट के पास एक साइकिल है क्योंकि ही इज़ जस्ट स्टार्टेड, ही इज़ इन द एज ऑफ 21 to 25, ही जस्ट स्टार्टेड अर्निंग. नॉट इन 20, आई एम नॉट टॉकिंग दिस थिंग ओनली इन द पर्सपेक्टिव ऑफ मनी कि सिर्फ रिसोर्सेज आर द मनी ओनली कि तुम किसी टीनेजर को या किसी अडल्ट को प्रोवाइड कर दो. रेदर एक छोटा सा gesture like I have your back, just do it. I know you are putting a lot of efforts. Some small gestures like checking on someone, and right now it's around 3:30, 40 in the morning and I'm still recording the video. From here I get one more topic to talk about, that is teenage loneliness. पहले तो मैं ये टॉपिक किसी और वीडियो में डिस्कस करना चाहता था बिकॉज टची टॉपिक दैट आई फेल्ट लाइक कि नहीं इस वीडियो में वो बात करना ज़्यादा अच्छा रहेगा. मे बी इन फ्यूचर इस पर एक अच्छी वीडियो बनाए, बट फॉर राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट आउट टू माई वेरी कूल. So first of all, a very big and very crazy shout out to one of my juniors, Vinay, that he had a courage to talk about this topic and he put efforts कि उसने मुझे कॉल किया, he reached me out कि भैया I'm facing this one problem and please guide me over here. And I was kind enough and with God's grace have knowledge enough to guide him through. He was suffering, not suffering, but he was little confused and still suffering from
teenage loneliness. First of all, huge shout out to one of my juniors, Vinny. Super cool guy, great in basketball. मुझसे तो ज़्यादा अच्छा ही खेलता है. One day, I was just sitting on my room, right over here, and I received a call by him कि भैया ऐसे से बात है and I'm not feeling good. मुझे फ्रेंड्स से बात करने में इतना मज़ा नहीं आता एंड फ्रेंड्स को भी मुझसे बात करने में इतना मज़ा नहीं आता. लाइक माई फ्रेंड्स आर लिटिल फाइटिंग विद ईच अदर. एक फ्रेंड एक से फाइट कर रहा है, दूसरा दूसरे से कर रहा है एंड आई एम लाइक कि ट्राइंग कि मैं इसको भी रोक लूँ, इसको भी रोक लूँ एंड सम हाउ आई फेसिंग द प्रॉब्लम लाइक कि वो भी चाहेगा वो भी चाहेगा एंड आई एम लाइक कि नहीं मैं इसको भी नहीं रखूँगा फ्रेंड, इसको भी नहीं रखूँगा. एंड फिर मैं अगर किसी को कॉल ना करूँ तो कोई भी मेरी कॉल नहीं उठाता है, बात नहीं करते मुझसे. और कहीं ना कहीं वो चीज़ नो डाउट हम सबके साथ होती है. अगर हम विले हैं और वेरी स्पेसिफिक टर्म that I want to use deliberately, that is villa, or that is a person who is not doing anything and sitting in his room overthinking. जो विले लोग हैं, the person who are just overthinking, sitting on their room, are the kind of the person that will surely feel this teenage loneliness. वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ मीनिंगफुल नहीं कर रहे हैं. एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट यू आर काइंड ऑफ पर्सन कि कुछ भी कर सकते हो इफ़ यू मेक द माइंड कि हाँ मैं ये कर लूँगा या कर सकता हूँ. पावरफुल सबकॉन्शियस लाइन है लाइक इफ़ यू थिंक यू कैन और इफ़ यू थिंक यू कांट, द ईदर वेज यू आर राइट. सो एक लोनलीनेस या एक वेला इंसान या एक वेला टीनेजर क्यों रहेगा? कमिंग बैक टू द पॉइंट कि टीनेज में लोगों को लोनलीनेस क्यों फील हो रही है. इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट यू आर नॉट डूइंग आउट एनीथिंग वैल्यूएबल और दैट रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ ग्रेट हैबिट्स. इफ समथिंग इज टू ईजी फॉर यू टू गो एंड अचीव आउट देयर, द चांसेस आर दैट कि तुम उस चीज़ को करते हुए बोर हो जाओगे एंड यू विल लाइक नहीं करूँगा. इफ समथिंग इज टू हार्ड फॉर यू, at the point if you start that will be too hard and you will quit. What I will advise you to avoid teenage loneliness is start doing something great which requires great amount of efforts, not too high, not too low, but a great amount of efforts. Like recently मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, like I am making on the video of teenage loneliness and anything you want to suggest. By the way, shout out to Shalini. एंड शी सजेस्टेड मी कि लाइक आजकल की जनरेशन में पीपल आर लाइक फुल टू इन टू वर्चुअल गेम्स और ऑनलाइन गेमिंग एंड दे डोंट हैव एनी फिजिकल कनेक्ट आउट देयर. एंड क्योंकि जब हम टीनेजर्स थे वी डोंट हैव दैट मच ऑफ फोन्स या हमारे पास इतने लैपटॉप्स नहीं थे. स्टिल आई एम स्टिल अ किड बट द टीनेज लाइक 14, 15, 16, 17, 18 still we used phones but not to that extent जो आज की जनरेशन यूज़ कर रही है. they are totally into the phones. एक छोटा बच्चा भी ले लो, they are totally into the phones. और जो एक फिजिकल कनेक्ट था आउटडोर गेम्स का, आउटडोर स्पोर्ट्स, वो कहीं ना कहीं छूट चुका है. एंड जो एक टीम स्पिरिट की, एक फिजिकल एक्टिविटी की नीड थी, जो एक फिजिकल आउट स्पोर्ट्स या आउटडोर गेम्स हम खेलते थे, आर जस्ट वैनिश्ड. So physically fit hona is like something you want to do when you feel like lonely. And the third thing is keep in regular touch with your friends, but don't beg them to stay. If they want, see, listen me out. A very powerful line that I heard that changed my life. If they want to stay, they will stay. If they want to go, they will go. No matter what you made them to stay. So don't put a lot of efforts to make anyone stay in your life. ठीक है efforts डालो. If you want to save few things, ठीक है efforts डालने ज़रूरी है. ये याद रखना, अगर कोई नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ या तुम्हारा फ्रेंड नहीं रहना चाहता, don't ever beg or don't ever force someone कि प्लीज़ रहो and if you want stay, I won't be happy. See, happiness is something that comes within you. तो इट्स बेटर कि तुम अपने आप के साथ रहना, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना
start karo. You chose solitude over loneliness. Ki I'm happy being with myself. I choose to be alone. I don't have to be lonely. Here, solitude is a choice and loneliness is a state. That is still your choice indirectly, because you don't want to go out, you don't want to interact, you don't want to play physical sports, you don't want to interact with people, you don't want to talk to anyone. So indirectly ये भी तुम्हारी ही choice है, but the solitude is a bit positive term and loneliness is little negative term, I would say. Three things that you need to do while you work on your teenage loneliness, that is play outdoor sports, have some sort of interactions with people, and so here are the keynotes why what to do when you feel lonely. Go out, do some workout, play some physical sports. That requires a lot of people in the moment, like 5, 10, 15, 20, maybe 22, play football. So play outdoor sports and interact with people especially, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे तुम्हारा माइंड उतना ज़्यादा डाइवर्ट होगा एंड विल अवॉइड कि तुम उस बारे में सोचो कि नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट यू और नो बडी वांट्स टू टॉक विद यू. सो इट्स ऑल इन योर माइंड. देयर इज़ नथिंग लाइक कि तुम किसी काम के नहीं हो और everyone will leave you. I was that guy. I will be honest. I was that guy in class 8, 9, 10th. Average 60, 70, 80%. A weird metric to judge anyone, but yeah, 60, 70, 80% in my 8, 9, 10th, 11th class. Average guy who don't play any sports or in any team in the school, who don't participate in any of the competitions. Just do it, man. जाओ करो. क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? They would laugh. They would talk about you. If they talk behind your back, good. They are at the point where they should be. If they don't talk about you, great. You wanted that nobody talks about you. Let's jump to our CTA. आज की वीडियो में काफ़ी CTAs हैं. Call to actions. Start working or learning new skills so you can earn money that you can invest on yourself, not in the stock market. Just avoid it. क्योंकि टीनेजर्स के पास लाख 2 लाख रुपए नहीं है. मेजॉरिटी ऑफ के पास 99% के पास या 99.9999% के पास lakhs and lakhs of rupees नहीं है. If you want to invest, just invest in yourself. Experiences, books, guitar, experiential activities. Spend times with your friend. Eat good food. And second thing, self-doubt is good to the point that does not stop you working on your thing. Like a second thought is good, but if it's stopping you from doing or acting on the thing, what I will suggest is just do it. Don't think too much about it. Third thing, if you want the resources, start acting and constantly keep working on yourself. Take breaks, no doubt. And fourth, you don't have to get into a feeling that you are a lonely child. No one is out there. If you want to talk to me, I'm always available. You can DM me on my Insta. If I don't respond over there, surely I will respond within a week on my Gmail. I'm always welcoming your guys' DMs, your mails. That said, I will end this video and I can promise one thing, that for next few months till December, you guys have my words. I will be uploading at least 2 videos every single month, no matter what. If I don't do, I will do 1000 push-up for every single video I miss. So yes, I have said this on camera. And with that said, keep meeting your limits and grow together. Bye.